दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की बैठकें चल रही हैं, कोई सर्वे चल रहा है और कोई न कोई गतिविधि अचानक से तेज हो गई है। क्या चुनाव नज़दीक है इसलिए? बहनों भाइयों, चुनाव तो पहले संभावित है, इसकी डिबेट हम विस्तृत कर चुके हैं। लेकिन चुनाव के पहले की जो तैयारियां हैं, अगर आप उन पर नज़र डालें तो इस वक्त एक्टिविटी अचानक बढ़ गई है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने सर्वे शुरू करा दिया है। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए मैदान में निकल चुकी है। बसपा गंभीर प्रत्याशी ढूंढ रही है। सत्तारूढ़ दल या प्रतिपक्ष, दोनों के गठबंधनों ने जी जान लगा रखी है। ऐसा लगता है कि चुनाव नज़दीक है। चर्चा आज इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा के चुनाव वक्त से पहले होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फरवरी में जनगणना होनी है। सारी मशीनरी दिसंबर से फरवरी तक उस काम में इन्वॉल्व रहेगी। तो ऐसे में चुनाव दिसंबर के पहले कराना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अप्रैल में करा लेंगे। तो मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि अप्रैल मई में चुनाव करा के बीजेपी 2024 में परिणाम देख चुकी है, भुगत चुकी है। तो अब गर्मियों में चुनाव कराने का अगर मंसूबा है तो फिर बीजेपी ने पूर्व के परिणामों से लग रहा है सीखा नहीं। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस बार के चुनाव वक्त से पहले यानी दिसंबर वगैरह में हो सकते हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि बीजेपी में दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं। आप अखबारों में खबर पढ़ते होंगे, चैनलों में देखते होंगे, आज ये महत्वपूर्ण बैठक, आज वो महत्वपूर्ण बैठक, आज ये हो गया, कल का ये चयन हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी में उत्तर प्रदेश की कमेटी घोषित नहीं हो रही। इतनी मैराथन बैठकें हुई, रोज ब्रेकिंग न्यूज चलती, यहाँ बैठक वहाँ बैठक, ये हो गया वो हो गया, ये समीकरण वो समीकरण। अंत में लब्बो लुआब ये है कि कमेटी गठित नहीं हो पा रही। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने तैयारियों में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी हुई है। बीजेपी में सारा चुनाव सेंट्रल लीडरशिप लड़ती है और उनकी एक मैकेनिज्म है। बीजेपी के पास एक इलेक्शन की मशीन है, पूरी मशीनरी है जो चुनाव लड़ती है। अब वो आप बंगाल, बिहार, हर जगह देखते होंगे। अब समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है? इन दिनों चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में सर्वे चल रहे हैं। गांव-गांव विधानसभा स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कौन उपयुक्त प्रत्याशी होगा और उस कॉम्बिनेशन को कि बीजेपी से कौन लड़ सकता है। तो समाजवादी पार्टी का ये जो सर्वे का सिलसिला है, ये फीडबैक प्रोसेस है और ऐसा बताया जा रहा है कि मल्टीपल एजेंसीज को लगा के फीडबैक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कांग्रेस कमेटी की भले ही सीटें फाइनल ना हो, लेकिन अखिलेश यादव ने एक लाइन में सारी बातें कह दी, जीत और सीट की। जीत जरूरी है, सीट नहीं। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने अखिलेश यादव की इस लाइन को पकड़ा और अब विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों के चयन के काम को शुरू कर दिया। यही काम बीएसपी भी कर रही है। मायावती ने एक राइडर लगाया इस बार, गंभीर प्रत्याशी ढूंढने। अब वो गंभीर का क्या तात्पर्य है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन अब वो गंभीर प्रत्याशी ढूंढेंगी। तो बीजेपी के सहयोगी दल और प्रतिपक्ष के सहयोगी दल भी इसी काम में जुट गए हैं। नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव की आहट हो चुकी है। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करने जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बार वक्त से पहले होंगे, और अगर वक्त से पहले होंगे तो आज तक, अभी तक किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या तैयारी है और क्या माहौल है। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। जनता ने ठाना हुआ है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट 2027 में बनने जा रही है। चुनाव चाहे जब सरकार करा ले, जब चुनाव आयोग करा ले, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 2027 का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को लेकर पुनः एक बार एक मोहब्बत का संदेश लेकर संविधान को बचाते हुए और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव बहुत अहम है। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम यहाँ से उखाड़ते हैं।
चुनाव अपने समय पर ही होंगे, किसी को कोई इसमें वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मतलब उसी प्रकार की तैयारी चल रही है। जनगणना का थोड़ा बहुत विषय होगा तो 10-15 दिन कुछ इधर उधर हो सकता है। स्वाभाविक रूप से हम लोग हर दिन हर समय तैयार रहते हैं। आज चुनाव हो जाए तो आज भी हम लोग तैयार हैं। हम तैयारी के लिए चुनाव के भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार ही रहता है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल के, देवकी नंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार और थोड़ी देर में सुरेंद्र राजपूत के मित्र अरुण राजभर भी इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, दो चर्चाएं इस वक्त